दोस्तों, मैंने कॉन्फिडेंस पर पहले भी कई ऑडियो और वीडियो बनाए हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, इस बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। तो इसलिए मैं फिर से एक कॉन्फिडेंस के ऊपर ऑडियो देता हूं आपको। इससे बहुत सारी क्लियरिटी होगी। देखिए, तमाम ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो ज़िंदगी में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, जिनके बिजनेस पूरी तरह से डूब चुके हैं और उनकी एज भी हो गई या फिर वो मिडिल एज के हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है ज़िंदगी में अब सब खत्म हो गया, कुछ करने की चाहत ही खत्म हो गई। उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और अनलकी लोग हैं, हमसे शायद कुछ नहीं हो सकेगा। और वो बड़े मरे मरे से जी रहे हैं, बड़े निराश, बड़ी मायूसी में जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये ऑडियो है। आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए, इससे आपको बड़ी एनर्जी मिलेगी, बड़ी ताकत और बड़ी ऊर्जा मिलेगी। देखिए, पहले तो कॉन्फिडेंस को समझें। कॉन्फिडेंस को हिंदी में आत्मविश्वास बोलते हैं। आत्मविश्वास यानी कि आत्मा के होने का विश्वास, यानी कि हमारे भीतर आत्मा है। और याद रखिए, आत्मा उस परमात्मा का अंश है। परमात्मा का मतलब ही यही कि बहुत सारी आत्माओं का समूह, हम उसी समूह के एक अंश हैं। तो हम भी उस सर्वशक्तिमान की सारी शक्तियां अपने भीतर रखते हैं। हम इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। और जब तक हम जिंदा है ना, तब तक हमारे भीतर आत्मा है। जब तक हमारे भीतर आत्मा है, तब तक हमारे भीतर आत्मविश्वास है। बस ये है कि वो सो गया है, वो टूट चुका है। हमें उसे रीबिल्ड करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा जोड़कर खड़े हो करना है उसे। और हम खड़ा कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास कैसे टूटता है कि देखिए, बचपन में तो सब लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, सब बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। बच्चे दौड़ते हैं, भागते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, वो पढ़ाई में फेल हो गए तो उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। कोई बच्चा मैथमेटिक्स से डर गया, कोई इंग्लिश से डर गया, कोई ड्राइविंग करने से डर गया, कोई गाना गाने से डर गया, कोई डांस करने से डर गया, कोई पेंटिंग बनाने से डर गया और उसने उस कॉन्फिडेंस को ख़त्म ही कर डाला। फिर उसने दोबारा कोशिश ही नहीं की। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। और हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा परिवेश कुछ इस तरह का है कि यहाँ कोई किसी को एनकरेज तो करते ही नहीं। न जाने क्यों ऐसा होता है, कोई किसी का उत्साह बढ़ाते ही नहीं। अगर लोग एक दूसरे को एनकरेज करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनकी हौसला अफजाई करें, तो ये दुनिया बदलने में ज़्यादा वक्त थोड़ी लगेगा। हमारा देश बहुत जल्दी बदल सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को एक तो एनकरेज करना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। और अब आत्मविश्वास को जरा समझो। समझो आप बिजनेस में बड़ा फेलियर मिल गया आपको और बहुत बुरी तरह से असफल हो गए आप। तो अब जरा ऑब्जर्व करो कि क्या बदला इस बिजनेस में असफल हो जाने से। आप जरा सबसे पहले तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो। जितना ब्लड पहले था 5 लीटर्स, उतना ही अभी भी है आपके अंदर, या अब 2 ही लीटर बचा है? जाहिर है 5 लीटर ही बचा हुआ। हार्ट क्या वैसे ही धड़क रहा है? जाहिर है धड़क ही रहा है। क्या बॉडी में पानी का परसेंटेज जो पहले था 70%, अब वो कम हो चुका है? नहीं, अभी भी वो इतना है। किडनियां वैसी काम कर रही हैं आपकी, लीवर अभी भी वैसी फंक्शन कर रहा है, आपके सारी बॉडी ऑर्गन्स वैसे के वैसे ही। आपकी आंखें अभी भी देख रही हैं, कानों से अभी भी सुनाई दे रहा है, दोनों हाथ अभी भी सही सलामत हैं, पैर भी चल रहे हैं बराबर। बस क्या हो गया, मन टूट गया। तो देखिए, हमारा जो हेल्थ है ना, वो दो तरह से बैलेंस होती है। एक तो हम फिजिकली फिट हो और दूसरा मेंटली फिट। सपोज आप बीमार हो और मैं आपकी खूब सेवा करूं और मैं आपकी बॉडी मसाज कर दूं, मैं आपको ढेर सारे ट्रीटमेंट दूं और आपको बिल्कुल फिजिकली फिट बना दूं, आपके सारे दर्द खत्म कर दूं, तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा ना? 100% होने ही वाला है। और इसका उल्टा भी होता है। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, मैं आपको डीप मेडिटेशन की स्टेज में ले जाऊं, बहुत डीपली हिप्नोटाइज कर दूं, तो भी आपका शरीर बहुत हल्का हो जाएगा और आपके सारे रोग वैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि खत्म ही हो गए। तो अगर मन खुश है तो तन भी खुश होता है, और इसका उल्टा भी होता है, तन खुश है तो मन भी खुश होता है। तो इतने सारे फेलियर्स मिलने के बाद भी आपका तन तो वैसा का वैसे ही एज इट इज, उसमें जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप अपने मन को विश्वास दिला दो कि जब मैं फिजिकली फिट हूं तो मैं मेंटली भी फिट ही रहूंगा। और आप अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा पैदा करो। अपने आप को ये याद दिलाओ कि मैं अभी भी हारा नहीं, क्योंकि मैं जिंदा हूं इसलिए मैं नहीं हारा। जिंदगी की जंग तो तब तक चलती रहती है ना जब तक जिंदगी है। हाँ, जिंदगी खत्म हो जाए तो बात ही खत्म। तो जब तक जिंदा हो तब तक आत्मविश्वास जगाए रखो, आप उसे सोने मत दो। आप अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि देखो, मैं हार कर भी नहीं हारा, मैं जीत कर ही मानूंगा। आप अभी भी कुछ भी कर सकते हो।
अब आप बोलोगे कि नया काम शुरू करने के लिए हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है, उतना अमाउंट नहीं है, उतनी फैसिलिटी नहीं है, वैसे पार्टनर्स नहीं है। ये सब बहानेबाजी है आपकी। क्योंकि जब भी आप कोई नया काम शुरू करने जाते हो तो आपका ध्यान वहाँ वहाँ जाता है जो जो चीज़ आपके पास नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते। आप जरा ध्यान से तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस दुनिया के जितने अमीर लोग थे ना, सब कभी आपकी आज की हालात से बहुत ज़्यादा गरीब थे। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स आपसे बहुत ज़्यादा गरीब थे, और उन्होंने कड़ी मेहनत करके, बड़ी मेहनत करके ज़िंदगी में सफलताएं पाई। तो आप नहीं पा सकते क्या? आप भी 100% पा सकते हो। आप अपने आत्मविश्वास को, अपने जोश को, अपने हौसले को दोबारा जगाओ। जिंदगी में हारो मत। जब तक जिंदा हो तब तक लड़ते रहो, और आप जीत ही जाओगे। आपके अंदर बड़ी ताकत है, बड़ा हौसला है, बड़ी हिम्मत है। अपने कॉन्फिडेंस को रिकंस्ट्रक्ट करो। जो टूट फूट गया है ना, उसे रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम। जो टूट फूट गया उसे जोड़ सकते हैं, मजबूती से दोबारा खड़े हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी बातें जरूर आपका हौसला जगाती होंगी, जरूर आपको आत्मविश्वास देती होंगी। इतने प्यार से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।